हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स काफ़ी आसानी से और सरल लैंग्वेज में सीखने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम अपने इसमें अभी हम स्टैंडर्ड 8th का सेकंड चैप्टर जो कि है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसका हम सेकंड लेक्चर अभी देखने जा रहे हैं। इसमें इससे पहले हमने लेक्चर 1 में सारे अलग अलग एंगल्स देखे थे और एंगल्स देखने के बाद उसके ऊपर का एक प्रैक्टिस सेट भी हमने 2.1 सॉल्व किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो मिस कर दिया है तो आई रिक्वेस्ट आप इसके पहले वाले वीडियोस देखिए ताकि आप ये वाला इसके आगे वाली जो जर्नी है अपनी ये चैप्टर की, तो वो आप काफ़ी अच्छे से उसे रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर मेड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या है? कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है जैसे कि लाइन m एंड लाइन n और उसका जो ट्रांसवर्सल है जो कि है लाइन ट्रांसवर्सल इनके द्वारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या होते हैं? उनका मेजर ऑफ एंगल इक्वल होता है। जैसे कि अभी इस केस में क्या हो गया, अभी ये थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या है, दो लाइन है अपने पास और फिर से नोट करिए, ठीक से ध्यान में रखिए कि ये प्रॉपर्टीज कब एप्लीकेबल होती है? ओनली व्हेन जब दो लाइंस पैरेलल है, ना कि इंटरसेक्टिंग है। दो लाइंस जब पैरेलल होती है और वो दोनों लाइन को कोई लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि लाइन इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में जहां पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला इसके कारण जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, लाइक कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? एंगल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह के जो एंगल फॉर्म्स होते हैं ये, तो इसमें से इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए? इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया? एंगल ए एंड एंगल, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल एच। तो ये एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब इसका क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एच। तो इस सिंबल से ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों के मेजर ऑफ एंगल सेम होते हैं। तो इसे एग्जांपल पे कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि ये कोई 110 डिग्री 110 डिग्री का अगर एंगल ए है, 110 डिग्री का अगर कोई एंगल ए है तो एंगल एच भी कितना होगा? 110 डिग्री ही होगा। मान लो एंगल सी अगर 110 डिग्री हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एंगल एफ, तो वो भी कितना होगा? 110 डिग्री ही होगा, राइट? तो एंगल बी है सपोज, तो एंगल इसमें दूसरी पेयर कौन सी बनेगी? एंगल बी एंड एंगल ई। एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू एंगल ई। इस मतलब क्या हुआ? मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ई। इसके बाद क्या हुआ? और कौन सी पेयर बनेगी? एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। मान लो कि ए वाला एंगल 70 डिग्री है, एंगल बी, तो एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल ई। तो एंगल ई का मेजरमेंट भी कितना रहेगा? 70 डिग्री। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो मेजर ऑफ एंगल डी
इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल जी। देन उसके बाद अगर एंगल डी 70 डिग्री है तो एंगल जी भी क्या रहेगा, 70 डिग्री रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल जी। तो इस तरह से प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये प्रॉपर्टीज होती है। अभी इससे और एक चीज हम समझ सकते हैं कि इसमें अभी देखो, अगर एंगल कोई इसमें और एक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाता हूं, ये होगी करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, मान लो कि इससे पहले भी क्लास में हमने देखा है, अगर ए वाला एंगल x है, x डिग्री है, तो इसका ए वाला एंगल भी क्या होता है, x डिग्री ही होता है। और ए वाला एंगल क्या होता है, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। तो ये भी क्या होता है, 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्टिकली अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, एंगल ए का मेजरमेंट जितना है उतना ही एंगल सी का मेजरमेंट होगा, क्योंकि क्या हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट से, बराबर। उसी तरह से एंगल बी का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल डी का मेजरमेंट होगा। जो एंगल एच का मेजरमेंट होगा तो वही मेजरमेंट एंगल एफ का भी होगा। एंगल ई का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल जी का मेजरमेंट होगा, क्योंकि क्या, वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इस तरह से हमने अभी देखी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज हमने देखी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टीज। अभी हम अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेकिन अल्टरनेट एंगल स्टार्ट करने से पहले अल्टरनेट एंगल के हमने दो पार्ट्स देखे थे। पहला कौन सा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड सेकंड क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, बराबर। इससे पहले हमने देखे थे अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप, इंटीरियर मतलब दो लाइंस के बीच वाले एंगल्स। तो वो कौन कौन से हो गए, एंगल डी एंड इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब कहाँ पे, जहाँ पे जी फॉर्म होता है, जो हमने देखा था ऐसे, जहाँ पे ये जी फॉर्म होता है ना, ये जी फॉर्म होता है, उस केस में ये दोनों लाइंस के बीच वाले क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल डी और उसका अल्टरनेट कौन सा होगा, इस साइड में अल्टरनेट, दूसरी साइड में एंगल ई, है ना, एंगल ई। और दूसरा कौन सा एंगल हो गया, इस जैसे उस तरह से उल्टा जेड, इस केस में कैसे हो गया, एंगल सी इंटीरियर में और एंगल एच। ओके, तो इसमें each pair of alternate angle is formed by two parallel lines with its transversal are congruent। उसका मतलब क्या होता है, जो भी दो पैरेलल लाइंस को जो ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करती है, तो उससे जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, वो एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब क्या होते हैं, उनका मेजर ऑफ एंगल दोनों का सेम होता है। मतलब एंगल डी
अगर लेट सपोज एंगल डी अगर 70 डिग्री है तो एंगल ई भी क्या रहेगा, 70 डिग्री ही रहेगा। और एंगल सी मान लो कि 110 डिग्री है तो एंगल एच भी कितना रहेगा, 110 डिग्री, राइट। तो जैसे अभी ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए, उसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन सा होता है, एंगल ए। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। कौन कौन से एंगल है अपने पास, एंगल ए एंड एंगल बी। तो इसकी अल्टरनेट साइड मतलब अपोजिट साइड में, मतलब दूसरी साइड में, एंगल ए के अल्टरनेट साइड में कौन सा एंगल मिलता है, एंगल एफ। तो ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उसी तरह से एंगल बी का कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो गया, एंगल जी, जिसमें एंगल ए का मेजरमेंट अगर 110 डिग्री है तो एंगल एफ का भी मेजरमेंट क्या रहेगा, 110 डिग्री। बी का अगर 70 डिग्री है तो जी का भी क्या रहेगा, 70 डिग्री ही रहेगा। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होता है, उनके मेजरमेंट ऑफ एंगल सेम होते हैं। तो इसी कारण से उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। एक दूसरे वो पेयर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इस तरह से अभी हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो अभी हम लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि है इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो each pair of angles, each pair of interior angle formed by two parallel lines and its transversal is of supplementary। इसका मतलब क्या होता है, each pair of interior angle are formed by two parallel lines and its transversal is of supplementary। मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया, अभी हम समझते हैं इससे। अभी इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, इंटीरियर मतलब क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल। बीच वाले इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो ये दो लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स है वो कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, एंगल डी एंड एंगल एच। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अभी ये इंटीरियर एंगल्स की क्या होगी, पेयर होगी, डी एंड एच आर फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस। जैसे कि लाइन एम एंड लाइन एन, ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल हो गए, फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा, लाइन एल इज इट्स ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एन। तो लाइन एल जो उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसके कारण जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं इज ऑफ सप्लीमेंट्री। मतलब क्या है, इन दोनों का मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सेम वैसे ऑन अदर साइड एंगल, मेजर ऑफ एंगल सी, इंटीरियर में कौन सा एंगल हो गया, सी, और उसका दूसरा इंटीरियर एंगल की पेयर कौन सी होगी, मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, each pair of interior angle formed by two parallel lines and its transversal is of supplementary। मतलब दो इंटीरियर एंगल की पेयर जो है उसकी अगर मैं उनके मेजर ऑफ एंगल्स की सम करूं तो वो कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स के पेयर की सम होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अभी हमने जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ vertically opposite angles, property of interior angles, property of alternate interior angles। तो ये सारी चार प्रॉपर्टीज हमने अभी यहाँ पे देखी है। तो इससे एक चीज हमें समझ में आती है कि कोई भी अपने पास जब अपने पास दो
पैरेलल लाइंस है और उसे इंटरसेक्ट करने वाली कोई तो भी ट्रांसवर्सल है उन वो दोनों लाइंस की, तो उसमें से हमें एक कोई भी एंगल पता हो तो बाय these properties, by using these properties of different properties of corresponding angles, interior angles, then alternate interior angles, vertically opposite angles, ये सारे एंगल्स के प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये सारे एंगल्स के मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो इसका अभी अभी इसका हमने थ्योरी पार्ट यहाँ पे हम कंप्लीट किया है, तो इससे आगे वाला जो पार्ट है प्रैक्टिस सेट 2.2 हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये सारा जो आपको ये सारा लेक्चर जो है समझ में आया ही होगा, और इसीलिए मैं सब सारे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सारे बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, ताकि ये जिन लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।